बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन की गुफ्तगू, उनकी बातें, कोई उनसे कोई लंबा चौड़ा इख्तलाफ नहीं कर सकता उन बातों से जो उन्होंने की। उसके बाद राय साहब हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हुए हैं, उनकी बातों से भी कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। मैं सबसे पहले जो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी तारीख़ है उस पर महमूद ख़ान ने जो रोशनी डाली है, मैं ज़्यादा दूर माजी में नहीं जाऊंगा। अफ़गानिस्तान आखिरी मुल्क था पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ करने वाला जब हम आज़ाद हुए थे, और तब से लेकर 80 की दहाई या 70 के अवाइल में हमारे उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा। पासपोर्ट वीज़ा वगैरह कोई नहीं था, रेड पास के ऊपर जो है पाकिस्तानी वहाँ पे जा सकते थे। मैं खुद कई बार गया। आज़ादी के फ़ौरन बाद उन्होंने 2 दफ़ा हमला भी किया, आर्म्ड अटैक किया पाकिस्तान की नौज़ायदा रियासत के ऊपर। ये भी तारीख़ का हिस्सा है। हमने उन 2 जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मज़हब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की जो है तायीद चाहिए थी, इसलिए हमने की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जहाद था, कोई जहाद वगैरह नहीं था। वो एक सुपर पावर की जंग थी, उसके लिए हमने अपना करिकुलम चेंज कर दिया। आज तक वो करिकुलम दोबारा नहीं हम बहाल कर सके जो आपने, मैंने और यहाँ पे बहुत से लोगों ने 60 की और 70 की दहाई में पढ़ा। ये फेथ यूनिटी डिसिप्लिन नहीं कायदे आज़म ने कहा था, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन कहा था। यहां तक माइक्रो किस्म की चेंजेस जो हैं इस मुल्क के जो ईथॉस था, पॉलिटिकल ईथॉस था, रिलीजियस जो ईथॉस था, उसको अमेंड किया गया, उसमें चेंजेस की गई क्योंकि हमने एक मेड इन अमेरिका जहाज लड़ना था। जनाबे वाला, उस जहाज से हमने कुछ सीखा नहीं। वो सबक, एक किताब है के अजीज की, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। हमने पूरी तारीख अपनी री राइट की उस जहाज को के ऊपर फिट बैठने के लिए। ये तारीख है, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। उसके बाद हमें उन्होंने अबैंडन कर दिया, हमें अकल फिर भी ना आई। उन्नीस सौ 99 के कू के बाद जो है जो हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई, वो भी देवर ऑल्सो वेरी डेस्परेट टू हैव एंडोर्समेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 9/11 जो है उसकी आज तक नहीं पता लगा किसने कराया। अफगानिस्तान ने तो नहीं कराया था। वो जितने उसमें इन्वॉल्व थे उस सारी ट्रेजेडी में, वो लोग, उनमें से कोई भी जो है पश्तून नहीं था, या कोई भी हज़ारा नहीं था, या कोई भी कोई और किसी अफगान कौम से ताल्लुक नहीं था उसका। हमने उसमें भी हम जो है एक नहीं, 2 नहीं, 2 दहाइयां जो है हम उसमें किराए के ऊपर अवेलेबल हो गए। और मकसद सिर्फ ये था कि जनरल मुशर्रफ जो है उनको अमेरिकन बैसाखियां चाहिए थी। हम जब तक जनाबे स्पीकर इन तमाम चीज़ों का एतराफ़ नहीं करेंगे
अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम एतराफ़ करो, मैं तुम्हें माफ़ करूंगा। ये डिवाइन सिस्टम का एक हिस्सा है। इसमें कोई ये मैंने या महमूद खान ने या आपने या राय साहब ने नहीं इन्वेंट किया हुआ। कहता है एतराफ़ करो। हमने अभी तक अपनी तारीख को डिनाई कर रहे हैं, जो हुआ था उसको डिनाई कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं यहां पे नहीं था, मेरे भाई हैं इजाजुल हक साहब, उन्होंने कुछ कहा, मैंने इसी फ्लोर पे, आप गवाह हैं इस बात के, आप भी उस वक्त असेंबली में मौजूद थे जब मैंने अपने वालिद की जो पार्टिसिपेशन थी 80 की दहाई में या 70 के आखिर में, जो की दहाई के आखिर में उनकी जो एसोसिएशन थी उस वक्त की गवर्नमेंट की, मैंने उस पर माजरत की हुई है। पाकिस्तान में किसी सियासतदान ने माजरत नहीं की अपनी माजी के ऊपर, मैंने माजरत की हुई है और साथ दुआ मांगी हुई है कि कभी भी किसी ऐसी डिस्पेंसेशन का हिस्सा ना बनूं जिसको एक तो लेजिटिमेसी ना हो और जो फॉरेन पावर्स के जो है इंटरेस्ट जो है सर्व कर रही हो। ये हुआ ऑलमोस्ट जो है 22-23 साल जो है हम अफगानिस्तान में जो मुलव्वस रहे। आज हम उसके कॉजेज ढूंढते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी क्यों हो रही है। ये उसका ब्लो बैक है। ये हमें रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, ये हमारे सियासी मंजरनामे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ये कौमी मंजरनामे का हिस्सा बनना चाहिए हमारे। अगर हमने एब्जॉल्व करना है अपने आप को माजी की गलतियों से, तो लेट्स मेक ए कन्फेशन। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दे दी है। कायदे ने कहा था यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, उसमें उसने अमेंडमेंट कर दी, फेथ पहले ले आए। क्या किसी को जरूरत थी पाकिस्तान में फेथ डेमोन्स्ट्रेट करने की? हम मुसलमान हैं, फिरके हमारे मौजूद हैं, लेकिन हम सब मुसलमान हैं। कोई 97-98% आबादी इस मुल्क की मुसलमान है। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन अपनी मुसलमानियत को जो है साबित करने के लिए। ये ओवरडोज ऑफ रिलीजन। और दूसरा ये है कि जनाब आला हम अपनी तारीख में अपने हीरो क्यों नहीं ढूंढते जो इस जमीन के जिनका ताल्लुक था, क्यों नहीं ढूंढते? जनाब स्पीकर, ये हमारी शनाख्त के लिए नहायत अहम है कि हम इन्वेडर्स को अपने हीरो ना बनाएं। इस जमीन से जिनका ताल्लुक था, जिन लोगों ने हमारी जंग लड़ी, बरतानिया के खिलाफ जंग लड़ी, फांसी चढ़े, हम एक नौ आबादी बन गए थे। उस नौ आबादियत के खिलाफ जो है यहां पे एक तवील जंग जो है सारे बड़े सगीर में लड़ी गई, उसमें हमारे हीरोज हैं। हमारा सारा पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान है, औलिया अल्लाह की सरजमीन है। हम ऐसे लोगों को हीरो बनाते हैं, सड़कें उनके नाम पे करते हैं, मिसाइल उनके नाम पे करते हैं, कुछ और उनके नाम पे करते हैं। दे वर नॉट। और दूसरा यह है कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है इस मुल्क की जो है वो भी अपने ओरिजिन जो है कहीं दूर कहीं किसी और मुल्क में ढूंढती है। इस मट्टी को अपना ओरिजिन माने, इस चीज को तस्लीम करें कि हमने और हमारे आबाओ अजदाद ने इस मट्टी से जन्म लिया था। उसके साथ अगर बाहर से भी आए थे, शनाख्त इसको बनाएं। आगे पीछे अपने नाम के लगा के अलकाब जो हैं अपने जाती तकद्दस में तकद्दस है या नहीं है, लेकिन इजाफा करने की कोशिश करते हैं। जनाब स्पीकर, यह बड़ा अहम है कि हम जो डिस्टॉर्शंस हैं हमारी तारीख के अंदर जो हमने खुद क्रिएट की, के अजीज की किताब जो है ये टेक्स्ट बुक होनी चाहिए।
जो आपने पढ़ा कॉलेज में, जो स्कूल में मैंने पढ़ा या महमूद खान ने पढ़ा, वो आजकल नहीं पढ़ा जा रहा। आजकल के बच्चे ने किसी को पढ़ाने की कोशिश करें कि हमने ये पढ़ा था, ही इज टोटली ऑब्लिवियस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड विच स्पैन्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इस शनाख्त को जो है तलाश करने के लिए हमें अरब में या इराक में या ईरान में या अफगानिस्तान में या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जब बस गए यहां पे आके, नस्लें बस गईं, 10-10, 15-15, 20-20 सदियां गुजर गईं, तो इस मट्टी से तो रिश्ता जोड़ें, इस मट्टी से नाता तो जोड़ें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब स्पीकर कि हम एक कौमी शनाख्त बनाएं जिसके ऊपर किसी का कोई इख्तलाफ ना हो। अगर किसी कौमियत को यहां पे कोई डिफरेंसेस हैं तो वो भी सरहद पार ना देखे, चाहे वो मगरबी सरहद हो या मशरकी सरहद हो। वो भी हमारा फर्ज है कि हम अपने जो डिस्प्यूट्स हैं, अपने जो इख्तलाफात हैं, अपने हकूक में जो डिस्पैरिटीज हैं, उनको यहां तय करें, बजाय इसके कि हम आवाजें दें, कोई दिल्ली में जाके बैठ जाए, कोई अफगानिस्तान में जाके बैठ जाए, कोई यूरोप में जाके बैठ जाए, कोई लंदन में जाके बैठ जाए। दहशतगर्दी में जो स्पाइक आई है पिछले 2-3 साल के अंदर, जनाब स्पीकर दुख के साथ कहने पड़ता है कि उस दहशतगर्दी की कंडेमनेशन में हम जो है मुतहद नहीं है। क्या वो जो बच्चे, चाहे वो जवान हैं या ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, आर्म फोर्सेस के, वो किस कॉज के लिए जान दे रहे हैं? वो तो कहते हैं, वो तो उन्हीं के ऊपर तो यही शेर सादक आता है कि मट्टी की मोहब्बत में हम शुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। क्या बाकी सारी कौम के ऊपर वो कर्ज वाजिब नहीं है? सिर्फ उन पे वाजिब है जो अपनी जान जो है निछावर कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। जनाब स्पीकर, ये सोचने का मुकाम है कि हम अपने सियासी मफाद, मैं खुदा की कसम किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, अपने सियासी मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने पैठी, अपने जो गोल्स जो हैं इक्तदार के हसूल के लिए, हम उनके जनाजों में भी नहीं जाते। हम उनकी कुर्बानियों को ऑन नहीं करते। जनाब स्पीकर, ये मैंने उस दिन बयान दिया जिस दिन बारगाह में ट्रेजिडी हुई है, जुमे वाले दिन, और मैंने मसलक बताया। मुझे किसी मसलक से, इस्लाम के किसी भी मसलक से, किसी भी फ़िक़्ह से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं कोई इतना पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं हूँ। बड़ी बेसिक सी मेरी बिलीफ्स का जो एक बुनियाद है वो है। मुझे थ्रेट्स आ गई, मेरा फ़ोन भरा हुआ है, मुझे कोई इससे कोई खाइफ नहीं हूं। मैं जिस प्रोफेशन में हूं, अगर सच बोलना है तो बोलूंगा। जिस दिन मुझे झूठ बोलने की जरूरत पड़ी तो उस दिन किनारा कश हो जाऊंगा। 35 साल हो गए हूं इस ऐवान के अंदर।